और इसके बाद खबरें विस्तार से। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने दिया इस्तीफा। यूपी विधानसभा की सदस्यता से अखिलेश का इस्तीफा। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश का इस्तीफा। केंद्र की राजनीति में करेंगे प्रवेश। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। तो विधायक पद से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा दिया है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा। कन्नौज से चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव ने करहल से अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया। केंद्र की राजनीति करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश का इस्तीफा आया सामने। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव में बड़े फेरबदल के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भारी सफलता लोकसभा के चुनाव में मिली है, ऐसे में अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। फिलहाल राज्य की राजनीति से दूरी बनाते हुए करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का काम किया और उसके बाद देखना होगा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश किसको सामने लेकर आते हैं। करहल विधानसभा सीट और कन्नौज लोकसभा सीट में से कन्नौज सीट का चुनाव किया है अखिलेश यादव ने। करहल विधानसभा सीट से दिया है इस्तीफा। अब देखना होगा कि उपचुनाव में जिस तरह से माना जा रहा था कि तेज प्रताप का नाम एक बार फिर से आगे आ सकता है। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हो चुका था। नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि कन्नौज लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में तेज प्रताप को बैक सीट लेनी पड़ी थी, लेकिन अब देखना होगा कि करहल विधानसभा सीट अखिलेश के छोड़ने के बाद क्या एक बार फिर से तेज प्रताप के नाम को लेकर चर्चा आगे बढ़ती है और उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप को मौका दिया जाता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने का मन बना चुके हैं अखिलेश यादव। विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्णय आना अभी बाकी। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से अखिलेश यादव का इस्तीफा सामने आ चुका है करहल विधानसभा सीट से, इसके बाद क्या लगता है आपको उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसके नाम को आगे बढ़ा सकती है? और दूसरी बात, एक तरफ जब करहल विधानसभा से इस्तीफा आया है तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या हलचल चल रही है? प्रियंका, जिस तरह से अब साफ हो गया है कि अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत करेंगे और उत्तर प्रदेश में वो अपना विकल्प देंगे। रही बात, हम बात करें कि नेता प्रतिपक्ष किसको इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं अखिलेश यादव, तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में नाम जो है वो चाचा शिवपाल का है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में पीडीए फार्मूला चल रहा है और परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो इस लिहाज से भी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी परिवार से इतर भी पीडीए फार्मूले के तहत किसी एक बड़े नेता को दे सकते हैं, जिसमें कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। रही बात ये देश की सियासत में, तो डिम्पल यादव के साथ वो अपनी एक नई पारी जो है शुरू करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति में इस समय सक्रिय होंगे और दिल्ली की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी को लेकर? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरह से रिवाइव हुई है समाजवादी पार्टी, बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, ऐसे में संसद पहुंचकर क्या समाजवादी पार्टी को अगले मुकाम पर ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव? हाँ बेशक प्रियंका, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अभी हाल में बयान दिया था कि उनकी जो समाजवादी पार्टी है वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जो है वो पहुंचे हैं संसद में और साथ में ही डिम्पल यादव भी हैं और अखिलेश यादव स्वयं हैं। तो एक बड़ी ताकत बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक बड़ी ताकत बन के उभरी है। अब अखिलेश यादव का जो अगला लक्ष्य है वो है समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है उसको फिर से वापस पाना। तो टारगेट कहीं ना कहीं 2027 में है, लेकिन उसकी व्यूहरचना जो हो रही है वो दिल्ली से करना चाहते हैं अखिलेश यादव।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से दिल्ली की राजनीति से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का रास्ता तो 27 में नापना ही है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को लेकर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव से पहले स्थितियां क्लियर नहीं थी और शायद यही वजह है कि इसी बात को लेकर आखिरी समय तक ये निर्णय नहीं हो पाया था। लेकिन जब से कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया, क्या कन्नौज सीट से उतरना इसी रणनीति के तहत था या राहुल गांधी के उतरने के बाद मजबूरी में कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आए थे? इस फैसले के बाद हालांकि ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी सोच विचार किया गया होगा, लेकिन आपका क्या कहना है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जो बात रही बात कन्नौज की सीट जो है वो भाजपा के लिए काफी मजबूत हो चुकी थी। यहाँ पर जो है कन्नौज सीट पर कुछ और नाम भी घोषित किए गए थे, लेकिन जो लब्बो लुआब निकल के आया कि अखिलेश यादव के अलावा कन्नौज में जो सुब्रत पाठक हैं उनको कोई हरा नहीं पाएगा। तो अंततः जो है कन्नौज में जो है डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था और जीत में एक बढ़त हासिल की थी। तो इस लिहाज से भी ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इस लिहाज से अपनी पत्नी की हार का बदला लेने के लिए उन्होंने स्वयं जो है ताल ठोकी और सुब्रत पाठक को कन्नौज से हराकर एक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक देश में मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी वो चाहे मैनपुरी हो या फिर कन्नौज हो, कहीं पर कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल अनिल जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया करहल विधानसभा से इस्तीफा। लखनऊ से इसके बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनोज पांडे के नाम पर चिपकाई गई काली पट्टी। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक, ये नेम प्लेट पर काली पट्टी मनोज के नाम के आगे मुख्य सचेतक की नेम प्लेट लगी हुई थी। तो लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनोज पांडे के नाम पर चिपकाई काली पट्टी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है मनोज पांडे में, ऐसे में विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक के नेम प्लेट पर काली पट्टी लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक के नेम प्लेट पर लगाई गई काली पट्टी। मनोज के नाम के आगे मुख्य सचेतक की नेम प्लेट लगी हुई थी। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा मनोज पांडे के नाम के आगे काली पट्टी लगाई गई है। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक के नेम प्लेट पर लगाई गई है काली पट्टी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बीच हुए बड़े बदलाव के बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और साथ ही साथ उनके पद इस बोर्ड पर लिखे हुए थे। मुख्य सचेतक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन अब पाला बदल देने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेने के बाद मुख्य सचेतक के नाम के आगे लगाई गई है काली पट्टी। तो एक तीर से दो शिकार करने का काम यहां पर किया गया है। एक तो मुख्य सचेतक का नाम हटाने के लिए इस पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी से बीजेपी का दामन थामा है, कहीं ना कहीं इसे एक तरह से विरोध भी माना जा सकता है। जिस तरह से एक काली पट्टी इस बोर्ड पर लगाकर संकेत देने का प्रयास किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी से अनिल पाठक जो लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ ही साथ बोर्ड पर जिस तरह से मनोज पांडे का नाम मुख्य सचेतक के तौर पर लिखा हुआ था, लेकिन अब इस बोर्ड पर काली पट्टी नजर आ रही है, क्या कहना है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए प्रियंका, समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि बगावत करने वालों को
किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। और राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह समेत 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वोटिंग की थी, उसको लेकर के अब सपा ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मनोज पांडे के नाम पर एक काली पट्टी पोत दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को विधानसभा में मुख्य सचेतक की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब ये पद उनके पास नहीं रहा। हालांकि टेक्निकल रूप से मनोज पांडे आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन ना तो मनोज पांडे अब ये मानने को तैयार हैं और ना ही समाजवादी पार्टी उन्हें स्वीकार करने को तैयार है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभी हाल में अखिलेश यादव ने कहा था कि जो लोग बगावत करके जिन्होंने हमारी पीठ पे चूड़ा घोंपा है, उनकी पैरवी करने अगर कोई आया कि अगर उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए अगर कोई पैरवी करता है, तो पैरवी करने वालों को भी हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो अंदाजा लगा सकती हैं कि अखिलेश यादव की नाराजगी मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल जैसे 7 विधायकों को लेकर क्या है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से नाराजगी जाहिर तौर पर जाहिर की गई है, यहाँ पर काली पट्टी लगाकर एक तो नाम हटाया गया है, दूसरी तरफ संकेत इस बात का भी दिया गया है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई हरकत बर्दाश्त समाजवादी पार्टी में नहीं की जाएगी। टेक्निकली अभी भी विधायक यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन विचार मेल नहीं खा रहे हैं। इस घटना के बाद क्या मनोज पांडे की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से कोई बयान अभी तक निकलकर सामने आया है? क्योंकि काली पट्टी लगाई गई है, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल और गहमा गहमी अब जरूर देखने को मिलेगी। देखिए प्रियंका जी, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह का हाल तो वही हो गया है, न खुदा मिला न विशाले सनम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए तो ये, लेकिन रायबरेली में देखिए रिकॉर्ड मतों से जीत हो गई है राहुल गांधी की जी। मनोज पांडे पे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मार्जिन मिला है राहुल गांधी को, वो ऊंचाहार सीट पे मिला है, जहां से मनोज पांडे स्वयं विधायक हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोज पांडे वो दगा पड़ाका साबित हुए। यही हाल गौरीगंज में जो सपा के विधायक थे राकेश सिंह, वो भी दगा पड़ाका हुए, बिना बारूद के कारतूस साबित हुए। अब बात करें अयोध्या में अभय सिंह की, तो अयोध्या की सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी हालत वही दगे पड़ाके वाली है। ये कहीं के नहीं रह गए हैं, एकदम सटीक है, न खुदा मिला न विशाले सनम, न तो भाजपा के रहे और न ही समाजवादी पार्टी के हो पाए हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन की आप लोकसभा चुनाव में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम नेताओं को अप्रोच किया था और अपना हाथ मिलाया था, वो प्रदर्शन इन सभी जगहों से निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में टेक्निकली, क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक का, क्या आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में राह आसान हो सकती है, या कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रतिकूल साबित हो सकते हैं? देखिए प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और विधानसभा चुनाव अभी करीब 3 साल हैं, तो ये एक लंबा अंतराल है। इनका क्या उपयोग होगा अब ये तो काफी बेहतर खुद समझ सकते हैं, लेकिन इनके सामने एक बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। भाजपा के ना तो ये विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ना तो इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में इन विधायकों की संख्या करीब 7 है। इनके सामने एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई है। दिन पर दिन परिस्थितियां बदल रही हैं। आखिर क्या कब होगा ये तो आने वाले समय पर निर्भर होगा, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि सपा से बगावत करने वाले जो विधायक रहे हैं, उनकी जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। तो एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किए विधायक मनोज पांडे के नाम के आगे काली पट्टी लगाई गई है। खबर अकबर नगर से है, जहां प्रशासन का बुलडोजर लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी अकबर नगर में प्रशासन का बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जादारों पर कार्रवाई की गई थी। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स क्षेत्र में तैनाती की गई थी। पाक के साथ
आरआरएफ की भी तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो सके। इसी क्रम को लेकर हर गली में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। वहीं प्रशासन के तमाम अधिकारी सुबह से ही अकबर नगर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला है, कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई, कब शुरुआत हुई और कितने अतिक्रमण हटाए गए इस कार्रवाई के जरिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अकबर नगर की देखिए अगर बात की जाए तो आचार संहिता से पहले भी इस पर जो है कार्रवाई की जा चुकी है, यानी ध्वस्तीकरण किया गया है। उसके बाद जिस तरह से आचार संहिता जब हटी है, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर लगातार जमींदोज करने का काम कर रहा है। नगर निगम से लेकर तमाम तरह के जो अधिकारी है वो वहां सुबह से ही मौजूद रहते हैं। हालांकि 2 शिफ्ट में ये ध्वस्तीकरण का कार्य है ये चल रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है 2 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से रात में 8 बजे तक चलती है। हालांकि करीबन 350 मकानों को अभी तक जमींदोज कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था जनता का, लेकिन अब वो जो विरोध है वो कहीं ना कहीं खारिज होता नजर आ रहा है, क्योंकि इंद्रमणि त्रिपाठी है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उन्होंने जनता से अपील किया था कि जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए हैं उस मकान में आप लोग शिफ्ट हो जाइए। ये पूरी तरह से अवैध कब्जेदारी है, जिसको सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि जो दूसरी शिफ्ट की जो कार्रवाई की अगर देखिए बात करिए तो ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। हालांकि तमाम तरह के जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। पुलिस की जो व्यवस्था है यानी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी है वो लगाया गया। हालांकि अभी 300 से 350 मकानों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन अभी जो सेकंड फेज बचा है उसमें करीबन 600 से 650 मकान अभी भी हैं, और उस पर कल से जो प्रशासन का बुलडोजर है वो चलना स्टार्ट होगा, और जो 650 मकान है उसको कहीं ना कहीं जमींदोज करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और संख्या आपने बताई, भारी संख्या में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा, नोटिस के साथ ही साथ स्थानीय लोगों का इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब नोटिस प्रशासन के द्वारा दी गई थी तो साफ तौर पे लोगों का कहना था कि ये मकान जो है हमारा है और हमने अपनी जमीन से बना रखा। हालांकि जब कागज मांगे गए तो किसी भी तरह के कोई कागज नहीं दिए गए। हालांकि वो पूरी तरह से अवैध था, और जिस तरह से अवैध को लेकर लगातार लोग जो प्रशासन के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा रहे थे वो आरोप कहीं ना कहीं खारिज होता नजर आ रहा है, और अब जो जनता है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है, और साथ ही साथ जो प्रशासन है उसका बुलडोजर लगातार जमींदोज करने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की सूत्रों से खबर है, अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो होंगे तैनात, रामलला के भक्तों की सुरक्षा करेंगे कमांडो। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, मंदिर की सुरक्षा को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, अयोध्या में एनएसजी का बनेगा हब। सूत्रों के हवाले से खबर, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में किए जाएंगे तैनात, रामलला के भक्तों की सुरक्षा करेंगे कमांडो। तो अयोध्या में मंदिर परिसर के साथ ही साथ रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले लाखों की संख्या में भक्तों की सुरक्षा करने के लिए एनएसजी की ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती होगी। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, एनएसजी का हब बनेगा अयोध्या, रामलला के भक्तों की सुरक्षा करेंगे एनएसजी कमांडो।
तो अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो अब निभाएंगे अपनी अहम भूमिका। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में करेंगे भक्तों की सुरक्षा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।